कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का आज की हिंदी विषय के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम इससे पहले आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के अंतर्गत पाठ 9वां साखियाँ एवं शब्द, इसके रचयिता कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम इनकी साखियाँ पढ़ेंगे। तो इनकी पहली साखी है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। मान सरोवर सुबर जल हंसा केली करही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। तो इसमें कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, वो आपको बता देते हैं। मानसरोवर का अर्थ होता है हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर। फिर अगला शब्द आया इसमें सुबर का अर्थ होता है अच्छी तरह भरा हुआ। हंसा का अर्थ होता है हंस। और फिर इससे अगला शब्द आया हुआ है केली का अर्थ होता है क्रीड़ा। और फिर आगे शब्द आया हुआ है मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती, अर्थात मुक्ति का आनंद। फिर और आगे एक शब्द आया हुआ है मुक्ता, और मुक्ता का अर्थ होता है मुक्त होकर, अर्थात स्वतंत्र होकर या फिर आज़ाद होकर। अनत का अर्थ होता है अन्यत्र। अब हम आपको इस साखी का भावार्थ समझाते हैं, तो ध्यान से समझेंगे कि मान सरोवर सुबर जल हंसा केली करही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। यानी कवि के कहने का अर्थ यह है कि जल से परिपूर्ण मानसरोवर में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। वे मुक्त भाव से सरोवर में से मोती चुग रहे हैं। उन्हें इस जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब यहाँ से उड़कर अन्यत्र जाना नहीं चाहते। तो ये तो था इसका भावार्थ। फिर उसके बाद में आप दूसरी साखी देखेंगे। दूसरी साखी इस प्रकार है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। इसमें प्रेमी शब्द आया हुआ है और प्रेमी का अर्थ होता है प्रभु भक्त। फिर अगला शब्द आया है विष का अर्थ होता है सांसारिक दुख, अर्थात दुर्गुण। फिर अगला शब्द आया है अमृत का अर्थ होता है परम आनंद। तो ये थे दूसरी साखी के कुछ कठिन शब्द, जिनके अर्थ आपको बता दिए गए। अब इसका हम आपको भावार्थ समझाते हैं। तो भावार्थ इस प्रकार हैं। पहले साखी की तरफ ध्यान देंगे कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई। कबीर कहते हैं कि मैं अर्थात भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह मुझे न मिल सका। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। जब किसी प्रेमी व्यक्ति अर्थात भक्त को सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो उसके सारे सांसारिक कष्ट दुर्गुण अर्थात विष नष्ट होकर सुख में बदल जाते हैं। तो ये था जो दूसरी साखी थी, उसका अर्थ भावार्थ आपको समझा दिया गया। अब है तीसरी साखी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जखमारी। तो अब आपको इसके कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, वो समझा देते हैं। हस्ती का अर्थ होता है हाथी, सहज का अर्थ होता है स्वाभाविक, आराम पूर्वक का अर्थ अर्थात आराम पूर्वक, सहज का अर्थ आराम पूर्वक। और फिर इसमें अगला शब्द आया हुआ है दुलिचा का अर्थ होता है कालीन। फिर अगला शब्द इसमें आया हुआ है डारी का अर्थ होता है डालना या फिर डालकर। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, जक मारना यानी मजबूर होना, वक्त बर्बाद करना।
तो ये तो थे इसके शब्दार्थ। अब हम तीसरी साखी इसका भावार्थ समझाते हैं। इसमें स्क्रीन पर देखेंगे आप कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज धूलिचा डारी, यानी कबीर उपासकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे उपासकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर आराम से समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहें। फिर इसमें आगे बताया हुआ है कि स्वान रूप संसार है भूखा न दे जख मारी। संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर बेकार ही भौंकता रहता है। प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर बढ़ते जाना चाहिए। तो ये था तीसरी साखी का भावार्थ। अब चौथी है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष, कारणे का अर्थ होता है कारण से, और निरपख का अर्थ होता है निष्पक्ष, सुजान यानी ज्ञानी। तो इसके जो भी कठिन शब्द थे वो आपको बता दिए गए। अब इसका भावार्थ समझाते हैं आपको। तो देखिए पहली लाइन है कि पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। कबीर के अनुसार आज सारा संसार पक्ष विपक्ष की उलझन में पड़ गया है। तर्क वितर्क के चक्कर में लोग भगवान को भूल गए हैं। फिर अगली पंक्ति है कि निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। सच्चा संत वही है जो निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है। तो ये चौथी साखी थी, उसका भावार्थ आपको समझा दिया गया। अब है पांचवी साखी। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकटी न जाई। एक बार फिर वापस। हिंदू हुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकटी न जाई। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, जैसे कि मुआ का अर्थ होता है मरा अथवा नकारा, खुदाई का अर्थ होता है खुदा को, जीवता का अर्थ होता है जीवित रहता है, और दुहू यानी दोनों। तो ये पांचवी साखी थी, इसके कुछ भावार्थ आपने कुछ कठिन शब्द थे वो बता दिए गए। अब इसका हम भावार्थ समझते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। कबीर के अनुसार हिंदू जन राम का नाम ले लेकर मर गए और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को न पा सके, अर्थात आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गए। कहे कबीर सो जीवता, जो दुहू के निकटी न जाई। कबीर कहते हैं वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी हैं जो हिंदू मुस्लिम और राम खुदा दोनों से दूर रहता है। आशय यह है कि ईश्वर राम और खुदा दोनों से अलग है और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। तो ये इसका भावार्थ था। अब छठी साखी इस प्रकार है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा अजीम। काबा का अर्थ होता है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ। काशी का अर्थ होता है काशी एक तीर्थ स्थल है। भया का अर्थ होता है हो गया, मोट का अर्थ मोटा, चून का अर्थ होता है आटा, जीम का अर्थ होता है भोजन करना। तो अब इसका भावार्थ इस प्रकार से है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। इस पंक्ति को समझेंगे। जब कबीर धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष हो गए तो उनके लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा काशी के समान और राम का नाम रहीम के समान पवित्र हो गया। फिर आगे अगली पंक्ति है कि मोटा चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। जिसे वे मोटा आटा समझकर
अखाद्य समझते थे, अब वही उनके लिए बारीक मैदा हो गया और वे उसे बैठकर आराम से खा रहे हैं। आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट होने पर उनके मन में हिंदू मुसलमान और राम रहीम के नाम पर बसी सांप्रदायिकता दूर हो गई। फिर इसके बाद में है अगली साखी 7वीं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। जन्मिया का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, करनी का अर्थ होता है काम, सुबरन का अर्थ होता है सोना, कलश का अर्थ होता है घड़ा और सूरा का अर्थ होता है शराब। तो इसमें साखी की जो पहली पंक्ति है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, कबीर के अनुसार यदि कोई मनुष्य श्रेष्ठ कुल में जन्मा है किंतु उसके क्रम अर्थात कर्म यानी उनके कार्य, कर्म का अर्थ होता है कार्य, उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं हैं तो क्या लाभ। फिर अगली पंक्ति में बताते हैं कि सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो साधु लोग ऐसे बर्तन की निंदा ही करते हैं। आशय है कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। चाहे ऊंचे कुल में यदि हम जन्म ले लेते हैं तो हम ऊंचे कुल में जन्म लेने के बावजूद भी अगर हमारे कर्म नीचे हैं तो हम नीचे ही माने जाएंगे। ऊंचे कुल में जन्म लेने से महान नहीं बन सकते। हमारे कर्म अगर अच्छे हैं तो हम महान बन सकते हैं। तो ये तो आपकी जितनी भी साखी थी उसका भावार्थ समझा दिया गया। अब उसके बाद में शब्द है वो अगली क्लास जब भी लगेगी उस समय हम पढ़ेंगे। और आज का जो कक्षा कार्य और गृह कार्य है वो मीट्स योर पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा। उसको पूर्ण करके शाम को 5 से 6 बजे के बीच में सबमिट करेंगे। धन्यवाद।